हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो के जरिए हम सोल लैंड नोवेल के बेसिक पे आने वाले एपिसोड 212 को समझेंगे। वैसे इससे पहले के रियल एपिसोड आ चुके हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर ले। तो चलिए जल्दी से आगे की स्टोरी को समझते हैं। अब जैसे ही सी गॉड तैंग सैंग को गोल्डन 13 हर्बिट के पहले 3 स्किल को सिखाकर चले जाते हैं, तो उसी समय तैंग सैंग अपनी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल पा लेता है। इसके बाद तैंग सैंग को सावू और दामिंग अर्मी का याद आता है, तो वह जल्दी से उनकी ओर बढ़ जाता है। तैंग सैंग ये जानता था कि सी गॉड के 3 हेल्विश अटैक से उन ग्रैंड सोलन मास्टर का जो हाल हुआ है, उस वजह से वे दोबारा से तैंग सैंग का पीछा करने का हिम्मत नहीं करेंगे। और ऊपर से बीबी दोंग की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई है, इसलिए तैंग सैंग के पास बच निकलने के लिए बहुत समय है। अब जैसे ही तैंग सैंग वहां से चला जाता है, तो बीबी दोंग के पर्पल टुकड़े जो चारों ओर बिखर गए थे वे आपस में जुड़ने लगते हैं। जुड़ते जुड़ते ये टुकड़े एक पर्पल कलर के रिंग का आकार ले लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये पर्पल लाइंस और ज्यादा गहरा होता जाता है और फिर डेथ स्पाइडर एम्परर का फॉर्म लेने लगता है। अब जैसे ही बीबी दोंग की पूरी बॉडी रिस्टोर हो जाती है, तो वह तुरंत अपने मार्शल सोल फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। गॉड लेवल अटैक को झेलने के कारण उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। और अब वो अपने ग्रैंड सोलन मास्टर्स को कहती है कि ये तैंग सैंग मेरे लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। अपनी बात को खत्म करते ही बीबी दोंग तुरंत वहीं पर बैठ जाती है और खुद को कल्टीवेट करने लगती है। भले ही बीबी दोंग अपने अनडाइंग बॉडी के सोल स्किल के कारण बच गई थी, पर इस सोल स्किल के इस्तेमाल से उसकी सोल पावर लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए अब वो अपनी मेंटल पावर से तैंग सैंग और बाकियों को ढूंढने में सक्षम नहीं थी, पर उसने अपने डेमन स्पाइडर्स को उनका पता लगाने के लिए भेज दिया था। अब पिटे हुए बाकी चारों ग्रैंड सोलन मास्टर्स रेंगते हुए बेबी दोंग के पास पहुंचते हैं और उसके चारों ओर पहरा देने लगते हैं। वे तैंग सैंग से बदला तो जरूर लेना चाहते थे, पर बिना बीबी दोंग के मदद के उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वे अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। अब तक तैंग सैंग उनसे बचकर दूर निकल चुका था, पर उसने सी गॉड ट्राइडेंट को 3 बार इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उसका मेंटल पावर और सोल पावर बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका था। भले ही उसकी सोल पावर खत्म हो रही थी, पर वो जैसे तैसे वासी प्रोटेक्शन की मदद से सावू के पास पहुंच चुका था। तैंग सैंग को पहुंचता देखकर सावू जोर जोर से रोने लगती है और दामिंग अर्मिंग से कहती है कि दामिंग अर्मिंग, अपने आप को संभालो, तुम ऐसे नहीं मर सकते। देखो, तैंग सैंग आ रहा है, वो एक पॉइजन एक्सपर्ट है, वो जरूर तुम दोनों को बचा लेगा। इस समय सावू भले ही रो रही थी, पर वो दामिंग और अर्मिंग को जिंदा रखने के लिए अपनी सोल फोर्स को लगातार उन पर इंजेक्ट कर रही थी। इससे दामिंग और अर्मिंग जिंदा तो थे, पर उनकी आंखों से तेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। दामिंग और अर्मिंग हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब दामिंग शावू को इस तरह से परेशान होता देखकर उससे कहता है कि शावू, तुम अपनी ताकत को वेस्ट मत करो, हम नहीं बचने वाले। उस लेडी का पॉइजन इस सदी का सबसे पावरफुल पॉइजन है और डेथ स्पाइडर एम्परर के पॉइजन को ठीक भी नहीं किया जा सकता है। उसका पॉइजन हमारे शरीर के हर एक हिस्से को ही नहीं, बल्कि हमारे सोल को भी तोड़ता जा रहा है। इसलिए रो मत, हम पहले से ही खुश हैं क्योंकि तुमने और तैंग सैंग ने मिलकर हमें उन नीच लोगों के हाथों से बचा लिया। हम दोनों ने लाखों सालों की जिंदगी जी ली है। वैसे भी हम इतनी जल्दी नहीं मरेंगे, पर हम उन एनिमीज के सोल रिंग नहीं बने, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। इतना कहकर अब दामिंग फिर से शांत हो जाता है। अब जैसे ही तैंग सैंग सावू के पास पहुँचता है, तो सावू तुरंत उससे कहती है कि जल्दी करो और इन्हें बचाओ, नहीं तो दामिंग और अर्मिंग मर जाएंगे। उनकी हालत देखकर तैंग सैंग हैरान था। उसने अपनी कमजोरी का परवाह ना करते हुए जल्दी से 2 एंटीडोट दामिंग अर्मिंग को खिला दिया और फिर जल्दी से अपनी बची हुई सोल पावर का इस्तेमाल करके उन एंटीडोट्स के प्रभाव को तेज करने लगा। ये देखकर अब दामिंग वापस से तैंग सैंग से कहता है कि तैंग सैंग, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अगर यहाँ पे एक गॉड भी आ जाए तो भी वो हमें नहीं बचा सकते। हमारे बॉडी का निर्माण तुम इंसानों से अलग तरीके से हुआ है। वैसे तुम सही समय पे आए हो,
मरने से पहले हम तुम्हें थैंक यू तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर अब तैंगसेंग दामिंग अर्मिंग को सांत्वना देते हुए कहता है कि तुम दोनों ठीक हो जाओगे। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बचाने का कोई तरीका सोच ही लूंगा। तैंगसेंग की बात सुनकर तुरंत दामिंग की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उसकी जीवन शक्ति वापस आ गई हो। अब दामिंग तैंगसेंग को कहता है कि तैंगसेंग मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तैंगसेंग, हम अपने बॉडी की सिचुएशन को जानते हैं। हमारा शरीर पहले से ही पॉइजन की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका है। हमें बचाने के लिए तुम्हें सावू की तरह इमोर्टल हर्ब्स लगेंगे, जो इतने कम समय में खोज पाना असंभव है। मेरे पास अब और समय नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बात खत्म करने दो। ये सुनकर तैंगसेंग दुखी मन से दामिंग की ओर देखता है और अपना सर हिलाता है। अब शावू भी जल्दी से दामिंग के मोटी गर्दन को गले लगाते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। इसके बाद दामिंग कहता है कि तैंगसेंग, मैं तुम्हें शुरुआत में पसंद नहीं करता था, पर जब तुमने शावू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तब हमें विश्वास हुआ कि तुम शावू से कितना ज्यादा प्यार करते हो। शावू ने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। तुम वास्तव में शावू के लिए बेस्ट जीवन साथी हो। इस समय हम खुश हैं कि तुम दोनों एक साथ लौट आए हो। अब तो शावू की सोल उसके बॉडी से जुड़ भी सकती है। तुमने इतने सालों में शावू को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ये देखकर मैं शावू के लिए खुश हूँ, पर अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरा करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुनकर तैंगसेंग विश्वास दिलाते हुए अपना सर हिलाता है और सीधे मुद्दे पर आता है। दामिंग, बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो जो भी होगा मैं उसे पूरा करूँगा। अब दामिंग तैंगसेंग के वचन को सुनकर संतुष्ट हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तैंगसेंग, मेरा आखिरी विश शावू है। मेरे जीवन का अंतिम इच्छा शावू को अपनी आंखों से पुनर्जीवित होते देखना है। क्या तुम मेरे इस आखिरी विश को पूरा करोगे? ये सुनते ही तैंगसेंग विचलित हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि दामिंग वास्तव में ऐसी इच्छा प्रकट करेगा। लेकिन अब तैंगसेंग दुखी होकर दामिंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो दामिंग, मैं भी शावू को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, पर यह अभी के लिए असंभव है, क्योंकि मैं अभी भी एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर नहीं बन पाया हूँ। मैंने तुम्हें निराश किया, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। तैंगसेंग की बात सुनकर दामिंग की नजरें एक पल के लिए तेज हो जाती है और फिर वो तैंगसेंग से आगे कहता है कि बिल्कुल मैं इसे समझता हूँ। तुम्हारी अभी की सोल पावर 85 लेवल की है। इसका मतलब तुम्हें एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनने के लिए बस 5 लेवल और चाहिए। तो मैं और अर्मिंग मिलकर तुम्हें ये 5 लेवल दे देंगे, पर इन 5 लेवल के मिलने के बाद तुम शावू को पुनर्जीवित करोगे। बोलो, क्या तुम ऐसा करोगे? दामिंग की बात सुनकर तैंगसेंग हैरान हो जाता है और फिर आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। दामिंग की बात सुनकर शावू उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो दामिंग अर्मिंग, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। इतने समय से शांत पड़े अर्मिंग ने आखिर में अपना मुंह खोला। मरने से पहले उसकी भी आंखों की रोशनी एक बार के लिए चमक उठी और वो तैंगसेंग और शावू की ओर देखते हुए बोला, शावू, क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारी मौत को कोई मोल मिले? हमारा मरना किसी के भलाई के लिए काम आ जाए, इसलिए हमें मत रोको। मैंने और दामिंग ने ये फैसला अभी सोच समझ कर लिया है। वैसे भी जब हम मरने ही वाले हैं तो हम अपनी मौत को कोई अर्थ क्यों ना दे। अगर हम तुम्हें पुनर्जीवित करने में तुम्हारी मदद कर सके तो हमारा मरना भी इसके लायक होगा। अगर हम मरकर तैंगसेंग के सोल रिंग्स बन जाते हैं तो हम तब तुम्हें देख सकते हैं। तैंगसेंग, अब तुम बताओ, क्या तुम हमारी बात से सहमत हो? ये हम 3 मर्दों की बात है। क्या तुम शावू के लिए हमारा साथ नहीं देना चाहते हो? दामिंग और अर्मिंग दोनों जानते थे कि शावू को पुनर्जीवित करने के दौरान तैंगसेंग को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना होगा। अब वैसे भी वे मरने वाले ही थे, पर ऊपर से वे अपने अंतिम समय में तैंगसेंग पे दबाव डाल रहे थे कि वो शावू को पुनर्जीवित करे। उन दोनों ने कुछ समय पहले ही तैंगसेंग की ताकत देखी थी। इस वक्त शावू को पुनर्जीवित करने का मतलब था कि तैंगसेंग अपने आखिरी के 10 लेवल को खो देगा, जिससे तैंगसेंग कभी भी सोल मास्टर के असली पायदान तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बात एक टैलेंटेड सोल मास्टर को
अपनी मौत से भी ज्यादा दुख देगा। इसलिए दामिंग और अर्मिंग चाहते थे कि टैंग सैंग फिलहाल के लिए शावू को उसकी करंट सिचुएशन में रहने दे। पहले उनकी मदद से वो एक ग्रैंड सोलेन मास्टर बन जाए, उसके बाद ही वो शावू को पूरी तरह से पुनर्जीवित करे। दामिंग और अर्मिंग की निगाहों को देखकर टैंग सैंग समझ गया था कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए अब टैंग सैंग उनसे कहता है कि दामिंग अर्मिंग, तुम किस बारे में इतने चिंतित हो? भले ही तुम दोनों 1,00,000 साल से शावू के साथ रहे हो, जबकि मैं और शावू केवल 10-15 सालों से ही साथ रहे हैं, लेकिन शावू के लिए मेरी भावनाएं बिल्कुल भी तुम दोनों से कम नहीं है। वास्तव में मैं शावू को स्टार द फॉरेस्ट में पुनर्जीवित करने के लिए ही लाया था, इसलिए अब और ज़्यादा कहना बेकार है।